बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम उन नौजवानों का मसला डिस्कस कर रहे हैं जो ख्याली पुलाव पकाते ही रहते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, शेख चिल्ली के मंसूबे, मगर अमली ज़िंदगी में कोई स्टेप नहीं उठाते। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। हर चौथे आठवें घर में ये नौजवान मिल जाते हैं। मैं अगर अपनी उस नौजवानी का दौर सोचूं तो उसमें जब हम एमएससी कर रहे थे तो कुछ नौजवानों का दाखिला नहीं हो सका। बीए बीएससी के बाद जो मेरे क्लास फेलो थे उन्होंने सीएसएस करना शुरू कर दिया और वो फिर कई साल सीएसएस ही करते रहे, क्योंकि रूटीन लाइफ में आना उनके लिए मुश्किल था। अब ये बताना कि मेरा एडमिशन ही कहीं नहीं हुआ, तो इस तरह उनके लिए मैनेज करना, उस रूटीन लाइफ में जाना, उस रूटीन ज़िंदगी में जाना जहाँ अमली तौर पर कोई काम किया जाए, वो करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि हर काम बड़ा करना है, किसी को मुतासर करना है। कई लोग बाहर जाने के लिए बेताब थे, उनके भाई ने, उनके बहन ने उनका नाम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूके में, यूरोप में करा दिया था, तो इसलिए वो तो बाहर जाएंगे जी, उन्होंने अब यहाँ कोई काम नहीं करना। बेशुमार ऐसे लोग थे, ऐसे नौजवान थे जो बड़े बड़े मंसूबे बनाते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर अमली दुनिया में अब भी अगर सोचते हैं तो अक्सर लोग फिर कामयाब नहीं हो सके, अमली ज़िंदगी में चल ही नहीं सके। कि जो उनका कैलिबर था, जो उनकी सलाहियत थी, उस वक्त के जो तकाजे थे, वो छोटा मोटा काम भी शुरू कर देते तो बहुत ज़बरदस्त शुरू हो जाता, आगे बढ़ जाता। आज के दौर में देखें तो कितने नौजवान हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं और इसी से पैसा बड़ा कमा के, क्योंकि वो देखते हैं बेशुमार यूट्यूबर जो नए हैं, 2 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने, किसी ने घर बनाना शुरू कर दिया, किसी ने गाड़ी लेना शुरू कर दी, सच्ची झूठी जो भी, तो ये लोग इतना फैसिनेट करते हैं कि ये उसी में ही लगे रहते हैं और वो काम फिर भी नहीं करते, मंसूबे बनाते रहते हैं यूट्यूब के या किसी चीज़ के, सोचे जाते हैं, देखे जाएंगे कैसे पैसा कमाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, मगर अमली ज़िंदगी में या अमली स्टेप नहीं उठाएंगे। और मुल्क से बाहर जाने वाले, वहाँ गेम्स वाले बहुत हैं नौजवान। अब नौजवानों से ज़्यादा बड़ी उम्र के भी कोई लोग हैं तो वो उसी गेम बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम कोई गेम बनाएंगे बहुत बड़ी जो इंटरनेशनली मकबूल हो जाएगी, इसका ये हो जाएगा, उससे उनके मंसूबे सुनो तो हैरान रह जाओ कि इतने बड़े बड़े मंसूबे उनके पास हैं, मगर आम जिंदगी का काम, छोटा मोटा कोई काम भी उनके लिए करना पॉसिबल नहीं होता। और ऐसे कितने हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना चाहते हैं, जो तकरीरें करके लोगों को मुतासर करके, लोगों को साइकोलॉजिकली फिट करके अपना बहुत बड़ा स्कोप बना के हाई फाई होना चाहते हैं, जिनके लाखों सुनने वाले हों, जिनके बेशुमार मुतासरीन हों। लोग लगे हुए हैं अपने मंसूबों में, घर वाले डिस्टर्ब और उनसे जिद हैं, तो ये छोटा सा आम काम घर का भी नहीं करते, घर से निकलते नहीं, घर करना तो, काम करना तो बहुत दूर की बात है। जो मंसूबा है वो इतना ख्याली और फर्जी है, वो जैसे इस दुनिया का है नहीं। जो भी बात करेंगे बड़ी बड़ी करेंगे, ऊंची ऊंची छलांगे मारेंगे। इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये शेख चिल्ली के मंसूबे बनाते हैं, ये ख्याली पकाओ पुलाव पकाते ही रहते हैं। ख्याली पुलाव खाया तो नहीं जा सकता ना, सिर्फ सोचा जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा हुआ है, मैं अपने पेशेंट से भी रिपीट करता रहता हूँ जब वो बताते हैं हम कोई बड़ा मंसूबा बनाना चाहते हैं। देखें जी, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करनी चाहिए, बड़ा देखें, अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो हम क्यों ना बच्चों की तरबियत के लिए बहुत आला पैमाने पर काम करें, और उनके अपने बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। मसला ये होता है घर में बेसिक घर चलाना मुश्किल है, वो दुनिया के बड़े बड़े कामों में लगे हुए होते हैं, प्रूव करने में मैं कोई ग्रेट काम करूंगा, आलीशान काम करूंगा, और दुनिया मुझे समझती नहीं है, मेरे घर वालों को एहसास ही नहीं है इस बात का। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गर न सहल हूँ तुझ पर ज़मीं के हंगामे, अगर आम दुनियादारी की काम, जिंदगी के मामलात ही आप नहीं कर सकते, आपके लिए वो बहुत मुश्किल हैं, तो बुरी है मस्ती अंदेशा है अफलाकी। अगर आप आम काम नहीं कर सकते, घर का छोटा मोटा काम नहीं कर सकते, गली मोहल्ले में जो कोई आप जो कर सकते हो वो भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप आसमानों की जब मुहिमें बनाते हैं, चलाते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, वो बुरी है। इस तरह की सोचें बहुत बुरी हैं।
ज़मीन के हंगामे ही अपने आप के लिए आसान करने हैं, आम रूटीन लाइफ ही ठीक चलानी है, वही काफ़ी है। होम्योपैथिक रेperटरी में ये रूब्रिक अलामत जिस तरह आई है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ। माइंड चैप्टर में है प्लान्स, प्लान्स के अंदर है मेकिंग मैनी, मेकिंग मैनी के अंदर है जाइगेंटिक, बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाता रहता है, अजीम शान प्लान ही बनाता रहता है, माइंड में बनाता रहता है, अमली जिंदगी में नहीं बनाता। इसकी एक ही दवा है, ओपियम। ओपियम का पेशेंट ख्याली दुनिया में रहता है, वो ख्वाबों ख्याली की दुनिया, ख्यालों की दुनिया से अमली ज़िंदगी में, रूटीन लाइफ में नहीं आना चाहता, और उसके जो भी मंसूबे होंगे सिर्फ सोचों की हद तक होंगे। अमली ज़िंदगी में इवन उसको नहाना भी बहुत बड़ा अजाब लगता है, उससे कोई भी एक्टिविटी तवक्को करना बहुत मुश्किल होता है। नशाई जिसे हम कहते हैं, नशे में पड़ा हुआ, ख्याली दुनिया में पड़ा हुआ, किसी दुख सुख फिक्र फाका घर बार का एहसास ही नहीं है। पेशेंट के फैमिली मेंबर बताते हैं, अगर कोई यंग है तो वो कहते हैं देखें ये कुछ पढ़ेगा, कोई काम करेगा तो फिर हम कोई घर शिफ्ट करेंगे, किराए के घर में रह रहे हैं और वहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है, या ये कोई जॉब करेगा तो इसकी बहन छोटी है वो पढ़ेगी, मगर इसको कोई एहसास ही नहीं होता। ये अपनी गेम ही बनाना चाहता है, ये बाहर ही जाना चाहता है, ये यूट्यूब से ही बस कमाने के लिए लगा हुआ। ख्याली अमला नुस्खा भी किसी चीज़ का कोई अमली काम नहीं करेगा, सोचों में सब कुछ होता रहेगा, ख्याली दुनिया में सब कुछ होता रहेगा। ओपियम 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, तकरीबन 15 दिन देने से इस पेशेंट की ये ज़िंदगी जो ख्वाबों ख्यालों की ज़िंदगी है, मनसूबा जात की दुनिया है, उससे वो रियल लाइफ में आना शुरू होगा, और उसके बाद उम्मीद है वो अपनी जो भी उसकी उस वक्त के सिचुएशन के मुताबिक ज़िंदगी की रूटीन काम हो सकता है वो करेगा। आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें होती हैं, यकदम नहीं होती, लेकिन फ़र्क आना शुरू हो जाता है। जिस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया दुनिया में वो पड़ा होता है उसमें उसकी दिलचस्पी बरकरार नहीं रह पाती। परवरदिगार हम सबको अपनी ईमान में रखे। शुक्रिया।